हेलो फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी 2026 वाले स्टूडेंट जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ है फोर्थ फेज का, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग लेकर के आ गए हैं। इसमें हम लोगों ने जनवरी से जुलाई 2026 की करंट अफेयर के टॉप 21 दोस्तों क्वेश्चंस कवर कराए हैं। ठीक है, ये दोस्तों पार्ट नंबर आज 11 है, जनवरी से जुलाई 2026 की करंट अफेयर का। ठीक है, हर एक सेशन में हम लोगों ने 21 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, तो आप लोग उन जो 10 पार्ट हैं इसके और 10 सेशन उनको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के बिना बातचीत के देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए, ये दोस्तों साझा लिखा हुआ है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस देश की ओलंपिक समिति के साथ समझौता किया हुआ है? दोस्तों इटली देश की ओलंपिक समिति के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इटली की मेलोनी, जिसको कि मेलोडी चॉकलेट खिलाया है हमारे पीएम मोदी जी ने। भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना दोस्तों हुई थी 1927 ईस्वी में। ठीक है, 1927 में, ये याद रखिएगा। अभी दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के हम लोगों से हेड पूछता है कि कौन है, तो वो है दोस्तों हमारी पीटी ऊषा जी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के हेड कौन है? पीटी ऊषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के आज थर्ड फेज के एग्जाम 21 अगस्त से फिनिश हो रहे हैं। ठीक है, अब मात्र दोस्तों फोर्थ फेज के एग्जाम बचे हुए हैं, जो कि कल से यानी कि 22 से 25 तारीख तक रहने वाले हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जिनके अभी फोर्थ फेज के एग्जाम बचे हैं, आप सभी लोग इस सेशन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जितने भी जिनको यूपी पेट का एग्जाम देना है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देना है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सब लोग भी इस सेशन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करें कि व्हिच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025? कह रहा है कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार कौन सा पदक जीता है? दोस्तों अर्जेंटीना को हराया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है दोस्तों भारत ने, वो भी पहली बार जूनियर हॉकी विश्व कप में, मेल वाले में। ठीक है, मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज बीन अवार्डेड द यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड फॉर क्लाइमेट लीडरशिप, जलवायु नेतृत्व के लिए। कह रहा है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उनका नाम है दोस्तों सुप्रिया साहू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है पे सुधिया, उनका नाम है सुप्रिया। ठीक है, सुंदर प्रिया, उसके बाद साहू, ये दोस्तों इनका नाम है। इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि व्हिच मेजर फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन इट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, मतलब कह रहा है कि अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने भारत के किस प्रमुख त्योहार को? त्योहार का नाम है दोस्तों दीपावली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीपावली को दोस्तों अभी यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं कि वेयर हैज इंडिया पोस्ट इनाग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न जेनजी पोस्ट ऑफिस? पहला दोस्तों जेनजी पोस्ट ऑफिस, इसका अनावरण कहां पर किया है भारतीय डाक ने? इसका अनावरण कोट्टायम केरल में किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जेनजी डाक घर है, जिसका जेनजी पोस्ट ऑफिस है, जिसका अनावरण पहला फर्स्ट नंबर का कोट्टायम केरल में किया गया है। कल दोस्तों क्वेश्चन आया था कि जेनजी थीम पर आधारित था, किस पर? जेनजी थीम पर आधारित पहला पोस्ट ऑफिस कहां पर था? तो वो था दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये थीम पर आधारित था। और ये सीधे दोस्तों जेनजी डाक घर है, मतलब डाकघर है पहला वाला, ये कोट्टायम केरल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज सीईओ ऑफ द ईयर
बाय टाइम मैगजीन फॉर 2025। दोस्तों नील मोहन जो कि यूट्यूब के सीईओ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नील मोहन को, ये दोस्तों यूट्यूब के सीईओ हैं। जिस यूट्यूब में आप क्लास देख रहे हैं उसी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नील मोहन है। इन्हीं को अभी सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट नोटिस दोस्तों छूटी जा रही है। इंपॉर्टेंट नोटिस है कि अगर रामसन एसएससी क्लास चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको आकाश परमार सर दोस्तों पर डे इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आते हैं करंट अफेयर का और आप लोगों के लिए कवर कराते हैं। ये दोस्तों सेशन एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि किस आईटी कंपनी ने भारत में एआई और स्किल्स डेवलपमेंट में $17.5 बिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है, जो एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। दोस्तों वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, $17.5 बिलियन इतने का दोस्तों निवेश करेगी एआई के क्षेत्र में और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। ठीक है, एशिया का दोस्तों अब से मतलब अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, ये भी याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने वन तारा संरक्षण केंद्र के किस संस्थापक को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया है? उनका नाम है दोस्तों अनंत अंबानी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो है वन तारा संरक्षण केंद्र, ये जामनगर गुजरात में दोस्तों निर्मित है। कहां पर? जामनगर गुजरात में वन तारा संरक्षण केंद्र निर्मित है। ये दोस्तों 3500 एकड़ से ज्यादा में लगभग फैला हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो जितने भी जानवर हैं उन सभी का मतलब रख रखाव होता है, बचाव होता है, उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाती है, संरक्षण किया जाता है और ऐसी सभी परियोजनाओं का मतलब पालन किया जाता है। इसमें दोस्तों 1.5 लाख से ज्यादा पशुओं को लगभग अभी बचाया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से इनको दिया गया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। एनिमल का ही है दोस्तों वनतारा संरक्षण केंद्र, उसी का वेलफेयर के लिए इनको सम्मानित किया गया है अनंत अंबानी जी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज बीन अवार्डेड पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2025। पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पेटा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। दोस्तों सम्मानित किया गया है रवीना टंडन जी को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रवीना टंडन, इनको दोस्तों अभी सम्मानित किया गया है पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 920 मीटर लंबी स्योक सुरंग राष्ट्र को कहां पर समर्पित की है? स्योक नदी ये दोस्तों लद्दाख में स्थित है, तो स्योक सुरंग ये भी दोस्तों लद्दाख में स्थित हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्योक सुरंग लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि इन पार्लियामेंट ए स्पेशल डिस्कशन वाज हेल्ड ऑन द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर पार्लियामेंट यानी कि संसद में स्पेशल डिस्कशन हुआ? तो दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की एनिवर्सरी पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम की रचयिता दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने 7 नवंबर 1875 ईस्वी को दोस्तों इसकी रचना की थी। दोस्तों 7 नवंबर 2025 ईस्वी को इसके 150 वर्ष पूरे हो गए थे इसके रचयिता को, मतलब इसकी रचना को। इसी वजह से दोस्तों संसद में इसकी 150वीं वर्षगांठ पर स्पेशल डिस्कशन किया गया। और अभी दोस्तों जो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस 2026 की थीम थी, वो थीम थी दोस्तों वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने अपने पहले फर्स्ट फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? बहुत ही बढ़िया आदमी को सम्मानित किया है दोस्तों। आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इंडिया गॉट टैलेंट का जो शो हुआ था समय रैना वाला, उसमें दोस्तों एक करेक्टर बन के आया था डोनाल्ड ट्रंप, बहुत ही अमेजिंग करेक्टर था। वही करेक्टर देख करके हमको लगता है कि इसको फीफा शांति पुरस्कार दे दिया गया है। ठीक है, शांति तो दोस्तों इन्होंने कहीं नहीं रखी है, सब जगह अशांति ही फैला दी है, लेकिन जो अशांति फैलाएगा उसी को शांति पुरस्कार दिया जाएगा। ये मुझको लगता है कि फीफा वालों का मोटो है। तो उन्होंने दे दिया है फर्स्ट बार, पहली बार दिया है फीफा शांति पुरस्कार, और पहली बार ही गलत आदमी को दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप। याद रखिएगा, अब जो कुछ हो वही सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर पुलिस स्टेशन पर किस विशेष यूनिट के गठन की घोषणा की है। ये भी मैं करवा चुका हूं, उसका नाम है अभया ब्रिगेड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभया ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में रेपो दर को 5.5% से घटाकर अब कितना कर दिया। उसको दोस्तों 5.25% कर दिया है, 5.25%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले था 5.5%, अब उसको माइनस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और अब उसको कर दिया 5.25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। अगर मैंने बताया आप लोग वो 10 सेशन ले लेंगे, अगर आज ये पार्ट 11 है, इसके पहले 10 पार्ट हम लोग सेशन कर मतलब फिनिश कर चुके हैं। अगर आप लोग इनको देख लेंगे तो फिर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर से बाहर नहीं जाने वाला है। कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस की ओर से किसने भाग लिया। रूस की ओर से रूस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हु हैज बीन बिकम द यंगेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ चेस टू अचीव ए फिडे रेटिंग। उनका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिडे रेटिंग में इनको अभी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, फिडे रेटिंग हासिल करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि भारत ने चक्रवात दितवा, ये दोस्तों दितवा लिखा हुआ है, ये दिलवा लिखा है ना यहाँ पे, इसकी जगह में दितवा, दिलवा नहीं दितवा, दिलवा दे देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे दितवा से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। हमारे सागर का एक ही बंधु है, उसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका को हम लोगों ने दिया है ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च कर दिया है मानवीय सहायता के लिए। चक्रवात आया था दोस्तों, उसका नाम था दितवा। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है दिलवा, दिलवा तो दे देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है। इन विच स्टेट द ईस्टर्न रीजन हैज बीन इंडियन आर्मी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग। ये भी दोस्तों करवा चुके हैं, रिपीट हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने अपना लॉन्च किया है पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ऑफिस वाले नए कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर क्या रखा है। नए कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर रखा है सेवा तीर्थ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता था कि सेवा तीर्थ में सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, तो सबसे पहले केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी दे दी, एक ये काम किया था। और उसके बाद एक और काम किया था कि जो एक्सीडेंट वाले आदमियों थे उनके लिए 1.5 लाख का बीमा कवरेज करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना है। ये भी दोस्तों मैं करवा चुका हूं, वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेज बेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेज बेट, BAIT, ये दोस्तों RAGE इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, रेज बेट। ये दोस्तों क्या होता है कि ऐसा कंटेंट होता है जिसको देख करके लोगों को गुस्सा आए, और गुस्सा में फिर वो कमेंट करते हैं, और उसमें वीडियो को कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और उसमें अपनी जितनी भी रिएक्शन होंगी वो सब रिएक्शन देंगे। इस वजह से क्या होता है कि ये रेज बेट को अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुन लिया है। ठीक है, सोशल मीडिया का ये वर्ड है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस वैज्ञानिक को 8वां पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों प्रोग्रोरियस नहीं, यहाँ पर है ग्रेगोरियस। ठीक है, ये दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर टेसी थॉमस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम एक बार लिख देंगे, डॉक्टर टेसी थॉमस,
इनको दिया गया है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। पहले तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 8वां पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड इनको दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो अब फिनिश होता है। अब आप लोगों की बारी है। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर रामसन एसएससी क्लास आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपके लिए करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन जरूर आप लोगों को मैं पर डे कर फिनिश करवाता हूँ। आप लोगों के लिए आकाश परमार सर यानी कि मैं ये सेशन फिनिश करवाता हूँ, कंप्लीट करवाता हूँ। मैथ का सेशन दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन भी हम लोग देखा करेंगे, ठीक है। एक सेशन जीके का और एक सेशन मैथ का। अब जैसे ही ग्रुप डी का पेपर फिनिश होगा उसके बाद हम लोग यही काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इस सेशन को अच्छे से कवर करिए, कंप्लीट करिए, और जो भी आपके यार दोस्त और भी किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले हो उनको सेशन शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।